उल्टा लगे हाँ भैया, पहले आईटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेट वाले। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा करिए। मीडियम बहुत ठीक, मीडियम बहुत ठीक, बड़ा सर ठीक है, ज्यादा बड़ा तो आप ये जान लेना ये यहाँ पे COOH ध्यान देने वाला ये C ये H OH COH नीचे क्या लगा है देखो जरा CH नीचे लगा है CHCl ठीक है। अब देखो नंबर 1 कौन हो गया O का एटॉमिक वेट होता है 16, इसका 12 12 ये सबसे कम ये हो गया 4, ये सबसे ज्यादा ये हो गया 1। अब इसको देखना भैया, इस वाले C से डायरेक्ट जुड़ा कौन 16 दूनी 32, इस वाले C से डायरेक्ट जुड़ा एक H एक Cl और एक C, तो भैया 35, तो अकेला यही हो गया 36, उसके बाद ये 12 और एक तो 16 दूनी 32, इससे ज्यादा हो गया ये, तो भैया ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3। हम लोग अरेंज कर रहे हैं, हाँ तो लेकर हाँ अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा हाँ यहाँ पे ये 3 नंबर था, ये 3 नंबर था, अब तो ये नाम हाँ भैया ठीक है, ये 3 नंबर था और यहाँ पे ये आएगा चाय पिलवा दो ओके, हाँ ये 3 ठीक है, ये 4 आएगा 2 पे 2 जाएगा 1 पे 1 जाएगा 4 पे, ध्यान देना ऊपर 3 था 4 आया यहाँ 4 आया यहाँ 2 गया यहाँ 2 गया यहाँ 1 आया यहाँ 1 आया यहाँ, क्या करो 4 को छुपा दो 1 2 3 चल दो, 4 को छुपा दो 1 2 3 चल दो, बोलो क्लॉक या एंटी क्लॉक आर या एस भैया। तो ये पहला आईयूपीएससी नेमिंग करो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 2 नंबर पे क्या आया है एस, तो 2 नंबर पे एस 2 नंबर पे एस, 2 पे बता रहा आर 2 पे बता रहा आर, डी गलत आंसर बना या तो ए या तो बी। ऐसे ही तीसरे वाले में निकाल लेंगे, अगर तीसरे वाले में एस आया तो निकाल ही लेते हैं, आ रहा है निकालने क्या आ रहा है आर, चलो चेक करिए भैया। सीएल नंबर 1, ये सी ये नंबर 2 ये नंबर 4, देखो डायरेक्ट नंबर लिख दिया है, इससे डायरेक्ट जुड़ा सीएल है सबसे ज्यादा, डायरेक्ट जुड़ा सी है डायरेक्ट जुड़ा सी है, डायरेक्ट जुड़ा एच है सबसे कम, सी और सी सेम हो गया, इससे डायरेक्ट जुड़ा 3H, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा ओ सी बहुत ज्यादा होगा, तो ये 2 हो गया। 4 को घंटा मारो नीचे लेके आओ, 4 आया ये 3 गया ये 1 आया ये, तो 4 आया इधर 3 गया इधर 1 आया इधर
ऊपर धरो, 1 2 3 4 बोलो क्लॉक की एंटी क्लॉक आर या एस आंसर कौन सा पहला काम खत्म आगे बोलो आयु कैसी लिविंग करनी है भैया भैया देखो जरा हाँ भैया देखो 1 2 3 4 एक ब्रांच है 1 2 3 4 5 बोलो कितने की चेन लेंगे 5 की अगर 5 की चेन लेंगे ना लॉन्ग चेन लोगे तो 5 की चेन ली तुमने तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 चेन तो ये सेलेक्ट हो गई यहाँ से नंबरिंग करी तो ये डबल बॉन्ड 2 पे यहाँ से करी तो 1 2 3 डबल बॉन्ड 3 पे तो डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है नंबरिंग इसको ऊपर मिलनी चाहिए तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 तो अब ये बताओ कि भैया 4 नंबर पे क्या लगा ब्रोमो 3 पे क्या लगा मिथाइल और 2 पे क्या है डबल बॉन्ड कार्बन कितने हैं 5 चलो देखते हैं 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो खत्म हो गया आगे करना ही नहीं है कि ऑप्शन सही है 3 मिथाइल पेन टू इन आंसर कौन सा चौथा चलो भैया आगे बढ़ गए हाँ भैया ध्यान देना 8 10 से करेंगे 9 17 हाँ ये देखिए 10 से आगे तक चला होगा 10 के पीछे बढ़ जाओ हाँ भैया ध्यान देना हाउ मेनी टोटल स्टीरियो है प्रेजेंट इन द कंपाउंड चलो देख लेते हैं देखो भैया ये कंपाउंड है डबल बॉन्ड के हिसाब से सिमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे 2 ये एक डबल बॉन्ड है 2 की पावर 1 लगाओगे 2 आएगा अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर तो भैया ऑप्टिकल आइसोमर कायरल कार्बन कितना है 2% ये वाला कार्बन कायरल है ठीक है एक बॉन्ड पे H एक पे CH3 एक पे H एक पे ये पूरा ग्रुप कायरल कार्बन है 2 की पावर 1 लगाओगे क्या आएगा 2 2 और 2 क्या आएगा 4 आंसर क्या होगा पहला समझ में आ गया ना भैया तो आंसर बना पहला आगे देखो चला गया ये फिर कैसे करूंगा बुद्धि हो जाएगा ऐसा अगर यहाँ से करेंगे बुद्धि हो जाएगा चलो कोई बात नहीं हाँ भैया ध्यान देना जरा ये वाला नहीं आता कोई करेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर हाँ देखो जरा तीसरा हो सकता है हमने आपको बताया था इलेक्ट्रियो का मतलब दोनों बंदे सेम साइड के तो इलेक्ट्रियो तो ओवर स्विच सेम साइड क्या हो गया इलेक्ट्रियो अपोजिट क्या हो गया थ्रियो भैया सेम साइड क्या हो गया इलेक्ट्रियो अपोजिट क्या हो गया थ्रियो तो पहला क्या है इलेक्ट्रियो दूसरा क्या है थ्रियो तीसरा क्या है इलेक्ट्रियो चौथा क्या है थ्रियो देखते हैं यहाँ से आंसर बन रहा है या नहीं भी चेक करना पड़ेगा शायद नहीं बन रहा होगा मेरे हिसाब से तो इथ्रियो थ्रियो इथ्रियो थ्रियो सही हो सकता है इथ्रियो थ्रियो इथ्रियो थ्रियो सही हो सकता है इथ्रियो थ्रियो इथ्रियो थ्रियो सही हो सकता है थ्रियो ये गलत हो गया आंसर या तो पहला या तो दूसरा या तो तीसरा अब हमें चेक करना पड़ेगा जो नीचे वाला कायरल कार्बन है नीचे वाला ये जो कैपिटल डी है ना
उसका कॉन्फ़िगरेशन नीचे वाले कार्बन से आखिरी वाले कार्बन से चेक करते हैं। अगर आखिरी वाले कार्बन का OH राइट पे है तो बोलते हैं डी फॉर्म, और अगर लेफ्ट पे है तो बोलते हैं एल फॉर्म। अगर राइट पे तो क्या बोलते हैं डी, और लेफ्ट पे तो क्या बोलते हैं एल। तो भैया ये वाला और इस कार्बन का OH कहाँ पे, राइट पे, क्या बोलोगे डी, बोलते जाओ। ये क्या बोलोगे डी, ये क्या बोलोगे एल, ये क्या बोलोगे एल। शुरुआत के दो डी, बाद वाले दोनों एल, डी डी एल एल, डी डी एल डी एल गलत है, डी डी सही है, एल एल गलत है। आंसर कौन सा, दूसरा। समझ में आ गया ना भैया? एक बार दोबारा देखो, हाँ ऐसे ऐसे हाथ दिखा के क्या पूछ रहे हो? अरे हाँ भैया, पहले ये बताओ कि थ्रियो और थ्रियो देखना अभी जो बताया था याद आया क्या? तो थ्रियो थ्रियो को देख पा रहे। दूसरा, अगर कैपिटल डी कैपिटल एल पूछा है तो सबसे नीचे वाला जो कायरल कार्बन होगा, जो सबसे नीचे वाला कायरल कार्बन होगा उसको देखेंगे। उसका OH अगर राइट हैंड पे है, उसका OH अगर राइट हैंड पे है तो डी, और लेफ्ट हैंड पे है तो एल। चलो भैया ये क्वेश्चन के बाद अभी कर रहे हैं, पहले फर्स्ट डे में खत्म कर रहे हैं पूरा। फर्स्ट डे चलो लगाओ भैया, ये वाला और बता दीजिए, इसके नीचे वाला क्वेश्चन सब बताएंगे, खाली ये वाला क्या होता है सब बताएंगे मेरे लाल। और स्ट्रक्चर आज का टारगेट पहले खत्म कर दे। चलो बताओ मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका? जिसका एमपीएस ज्यादा उसका बोलो क्लार्क मेथड में कौन सा ये OH का वोल्ट है। बोलो मोबाइल चेक करो जल्दी बोलो। क्लार्क मेथड में कौन सा, क्लार्क मेथड में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? कार्बोनेट। अभी बताओ कि हम लोग बात करें कैरियर की। कैरियर का फॉर्मूला क्या होता है? Na2 3 Na4 CO3 का होल सेट। भाई मुझे बताओ, ये बताओ कि रूम टेम्परेचर पे पैरा कितना आपको देता है? 75 25 70 800 पैरा 25। कितने टेम्परेचर पे पैरा 99 हो जाता है? 29 वेरी गुड। भाई मुझे बताओ, ये बताओ कि फर्स्ट डेटा सबसे सॉफ्ट मेटल कौन है? सोडियम। कौन होगा? इंडिया। चलो भैया आगे की बात करते हैं। जो पढ़ाया उसको दिमाग करते हैं हम फिर से, ठीक है? क्यों सीरियम हार्ड सॉफ्ट ज्यादा होगी? अच्छा तो लिक्विड टाइप का होगा। सॉफ्ट अगर पूछे तो वो हो सकता है सोडियम, उसको सब कुछ काट सकता है। लिथियम हार्ड है, सोडियम फ्लेम टेस्ट यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। फ्लेम टेस्ट तक तो हाइड्रेशन कितने पेज कर चुके थे? 2 पेज कर चुके थे। एक बार वापस आ जाए। एटम नहीं एलम लिखो। एलम क्यों नहीं फटाफट एक बार रिवाइज करो दोनों पेज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें? सबसे कम किसमें? फोटो सेल में कौन यूज करते हैं? इसका फोटो इलेक्ट्रिक यूज सबसे ज्यादा। तो थोड़ा ये बताओ मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा लिथियम, सबसे कम किसका? सबसे सॉफ्ट कौन? सबसे हार्ड अगर हम बात करें फ्लेम टेस्ट की तो फ्लेम टेस्ट लिथियम कैसा देता है? सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम वायलेट, रुबीडियम रेड वायलेट, उसके बाद ब्लू वायलेट। याद रखिएगा। इसी के बाद हम लोग को बात करते थे। चलो बात करना शुरू करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी सर पानी के जोड़ने की क्षमता। देखो पहले पॉइंट ऐसे दिमाग में रखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे किसी का फोन नंबर। हाँ ध्यान दो। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? कोई भी एलिमेंट वाटर में डालने पर वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ जितना ज्यादा जोड़ेगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। वाटर के मॉलिक्यूल
2 जोड़े, किसी ने 3 जोड़े, किसी ने 10 जोड़े। जो वाटर के मॉलिक्यूल जितना ज्यादा अपने साथ जोड़ेगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ने पर एनर्जी की गारंटी है। प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। तो उसी का एक समझ में आ गया। अब आगे क्या बोलते हैं वो पढ़ते हैं। एटॉमिक साइज, जो मेन बात है वो ये है, एटॉमिक साइज जितना कम होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। चलो हाइड्रेशन एनर्जी की असली कहानी बताते हैं। एक कहानी लिखी जिसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर बराबर होता है चार्ज अपॉन साइज। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन एनर्जी के। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन एनर्जी के। पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि Li और Li के सामने Be में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। Be की Li की नहीं कहते, अभी बोला है पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर आपको हाइड्रेशन एनर्जी देखनी है तो सबसे पहला काम क्या करो? चार्ज देख लो, जिसपे चार्ज ज्यादा। साइज नहीं देखना है, साइज नहीं देखना है, क्या देखना है? चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा। घंटा साइज नहीं देखनी है तब तक जब तक चार्ज बराबर ना हो जाए। हाँ, अगर चार्ज बराबर हो गया तब बोलेंगे साइज जितना कम हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। लेकिन पहले क्या देखेंगे? चार्ज। जैसे फर्स्ट डे में Li के नीचे क्या होता है? Na। और सेकंड डे में Na के सामने कौन? Mg। और Mg के सामने थर्ड डे में कौन? Al। हमने बोला Na Mg Al। बताओ हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, चार्ज ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। सबसे कम कौन हुआ? Na। लेकिन अगर हमने पूछा कि यार ये Li, ये Na, ये K, ये Rb, ये Cs, सबका चार्ज कितना? तो चार्ज बराबर हो गया। अगर चार्ज बराबर हो गया क्या देखेंगे? साइज जितना कम, साइज जितना कम, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कितनी? आई बोले तो लिथियम। लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा, वाटर को अपने साथ जोड़ने की कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी नहीं होगी या ना के बराबर होगी वो एक भी वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ नहीं पाएगा। तो चलो आगे देखते हैं। जो समझाई गई है एटॉमिक साइज जितना कम हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। इसलिए फर्स्ट डे में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी Li की होती है और सबसे कम किसकी होती है? Cs। देखो भैया क्वेश्चन, which one of the following compound form hydrated salt most easily? भैया सबसे आसानी से हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन बनाएगा? जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। किसकी होती है? Li की। आंसर क्या? LiCl। अगला क्वेश्चन, which of the following compound having maximum ionic conductivity? भैया आयनिक कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा। कंडक्टिविटी का मतलब होता है चलना। जैसे लोहा लिया, यहाँ पे तार छुआया, 580 वोल्ट का करंट आ रहा है, इधर तार छुआया, इधर अपन ने छुआ तो आंखों के नीचे क्या हो जाएगा? काला। बाल क्या हो जाएंगे? जैसे मोटू पतले कार्टून आ रहा है, देखा नहीं देखा? तो उस कार्टून में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी करंट मारता है एकदम से, ऐसे सामने जंगल होगा में एकदम से बाल खड़ा हो जाता है। तो वैसे ही होगा भाई, बात समझना। अच्छा, अगर प्लास्टिक पकड़ी है, अगर प्लास्टिक पकड़ी है और यहाँ पे तार छुआया और यहाँ पे हमने टच किया, क्या करंट मारेगा? नहीं। मतलब कंडक्टिविटी नहीं हुई। कहाँ पे? प्लास्टिक में। कहाँ कंडक्टिविटी हुई? लोहे में। कहाँ कंडक्टिविटी हुई? लोहे में। क्यों? कंडक्टिविटी का मतलब क्या? चलना। चलना। अबे यार, यहाँ पे हमने तार रखा और झटका लगा यहाँ पे, इसका मतलब चला ना। कौन चला? करंट। ये करंट यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचा ना। आप बोलते हो
ये कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग वो जिसमें कंडक्टिंग का मतलब होता है एक्चुअल में क्या, चलना। अगर कंडक्टिंग है तो चलना, और नॉन कंडक्टिंग है तो नहीं चलना। तो यहाँ पे क्या बोला कि मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी, मतलब आयनिक का मतलब आयन, ऐसा कौन सा आयन है जो हपक के तेज चलेगा। तो हपक के तेज कौन दौड़ पाएगा, तुम सोच के बताओ, तेज कौन दौड़ेगा भाई, हम या हमारे बगल में एक 150 किलो का आदमी, वो ऐसे लगेगा समझो, तो 150 किलो का आदमी कहाँ दौड़ पाएगा। तो एटॉमिक साइज, जितने भी दुनिया में तुमने रेसर देखे हैं, हमेशा आप कभी भी किसी भी रेसर को मोटा नहीं देखोगे, हमेशा कैसे होते हैं, एकदम पतले दुबले, एकदम पतले दुबले होंगे, ठीक है, कोई भी रेसर होगा तो कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी, जिसका साइज कैसा होगा, कम, जिसका साइज कैसा होगा, कम। और Li, Na, K, Rb और CS में सबसे कम साइज होता है CS का, वाटर में। ये नहीं बात सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, वाटर में एटॉमिक साइज नीचे जाने पे बढ़ता नहीं है, घटता है। वाटर में एटॉमिक साइज नीचे जाने पे घटता है। तो एक्वस फॉर्म में सबसे छोटा साइज किसका होगा, सीजियम का। सबसे ज्यादा कंडक्टिंग कौन होगा, सीजियम। आंसर कौन हो गया, सीजियम। डी इज द राइट आंसर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे अगला पेज नंबर 4। जो 15 पेज में कितना, 3 और है, 3 पेज और है, ठीक, 18 पेज में क्या आज ही करो करना भाई, बात करिए, ठीक है। हाँ भैया देखो, रिएक्शन विद एल्कोहल, ध्यान देना, रिएक्शन विद एल्कोहल क्या बोल रहा है, reaction with alcohol, when alkali metal react with 1 mole of alcohol, then metal alkoxide will be formed with half mole of hydrogen gas। ये ध्यान देना, एल्कोहल को लिथियम से रिएक्ट कराया, लिथियम अंदर, हाइड्रोजन बाहर, एक H निकल गया। एक H निकलने का मतलब क्या है, हाफ H2, और H की जगह कौन आ गया, Na होता तो Na, K होता तो K, Rb होता तो Rb, CS होता तो CS। भैया रिएक्शन में एक बात खाली ध्यान रखनी है, किसी भी अल्कोहल से फर्स्ट का कोई भी बंदा रिएक्ट करेगा, क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। ये बात काम की बस। अगला क्वेश्चन, which one of the following hydrated salt of Li will be formed। भैया एनसीईआरटी की लाइन है, उस पे क्वेश्चन है सीधे क्या, कि NaCl की औकात होती है 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने की। NaCl.3H2O एक्सिस्ट नहीं करता है, NaCl.H2O एक्सिस्ट नहीं करता है, NaCl.4H2O एक्सिस्ट नहीं करता है। NaCl अपने साथ कितने हाइड्रेटेड, कितने वाटर के मॉलिक्यूल लेता है, तो एनसीईआरटी की सीधी लाइन है कि NaCl फॉर्म द हाइड्रेटेड सॉल्ट NaCl.2H2। तो क्या बनाएगा, NaCl.2H2। याद रखना है सीधे, NaCl कितने मोल वाटर एक्सेप्ट करेगा, 2 मोल, क्या बनाएगा, NaCl.2H2। क्या बनाएगा, NaCl.2H2। ठीक है। व्हाट इज द ऑक्सीडेटिव स्टेट ऑफ पोटेशियम एंड ऑक्सीजन इन KO2। भैया KO2 होता है सुपर ऑक्साइड। क्या होता है, सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में फर्स्ट डे का कोई भी बंदा हो, कहीं पे भी फर्स्ट डे की स्टेट कितनी होती है, +1। तो वहां तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये +1 हो गया। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती -12। कितनी होती, -12। तो भैया +1 -12, +1 -12, +1 -12। आंसर कौन सा बना, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो, आ गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पॉइंट क्या है सुनना जरा।
अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू जितनी कम होगी ईसीएस में उतना ऊपर होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ईसीएस में जितना ऊपर होगा उतनी आसानी से ऑक्सीडेशन होगा, जितनी आसानी से ऑक्सीडेशन होगा उतना अच्छा रिलीजिंग एजेंट होगा। सारी बातें फिर से सुनना और दिमाग में लिखने की कोशिश करना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम ईसीएस में उतना ऊपर उतनी आसानी से उसका होगा ऑक्सीडेशन, उतना अच्छा होगा रिलीजिंग एजेंट। इन सारी बातों से दो बातें निकल के आई। पहली बात, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा उतनी आसानी से क्या होगा ऑक्सीडेशन। काम खत्म। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा उतनी आसानी से क्या होगा ऑक्सीडेशन, उतना अच्छा क्या होगा रिलीजिंग एजेंट। तो भैया आप कर लेते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है, बोला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लोरीन का ये दिया, आयोडीन का ये दिया, सोडियम का ये दिया, लिथियम का ये दिया, सिल्वर का ये दिया। भैया ये बताओ सबसे कम पोटेंशियल किसका दिया है, लिथियम। माइनस का 3 ना भैया, तो माइनस में कम हो जाएगा ना, बात समझो। अबे देखो ये है तुम्हारा पहला Cl2 का 1.36 Cl का, उसके बाद है आई का 0.53 आयोडीन का, है ना। यस सर। उसके बाद है सोडियम -2 माइनस है क्या, यस सर। -2.71। उसके बाद है लिथियम, कितना है -3.04। उसके बाद है सिल्वर, कितना है 0.79। भैया ध्यान देना, इधर ध्यान देना, 0 से -1 रिडक्शन, 0 से -1 रिडक्शन, +1 से 0 रिडक्शन, +1 से 0 रिडक्शन, +1 से 0 रिडक्शन। ये भी चेक करना होता है कि क्या सभी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। अगर सभी का रिडक्शन हो रहा है तब तो ठीक है, अगर किसी भी एक बंदे का ऑक्सीडेशन हो रहा होता तो साइन माइनस की बजाय क्या कर देते प्लस। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होता सबका क्या हो रहा है रिडक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ध्यान देना, जिसका पोटेंशियल जितना कम उतना अच्छा क्या हो जाएगा रिलीजिंग एजेंट। सबसे अच्छा रिलीजिंग एजेंट कौन होगा, लिथियम के बाद सोडियम के बाद आयोडीन के बाद सिल्वर के बाद क्लोरीन, क्योंकि इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा तो सबसे बेकार रिलीजिंग एजेंट ये, इसका पोटेंशियल सबसे कम तो सबसे अच्छा रिलीजिंग एजेंट ये। आगे रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनिया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ध्यान देना, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया से दो टाइप से रिएक्शन होती है, एक बार कराएंगे लिक्विड अमोनिया, एक बार कराएंगे ड्राई अमोनिया। लिक्विड अमोनिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू ड्राई अमोनिया। क्या बोलना है देखते हैं। दिस सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग। पहली बात हम लोगों ने रिएक्शन कराई, फर्स्ट स्टेप है किसी भी बंदे से अमोनिया की जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा कंडक्टिंग। कैसा होगा कंडक्टिंग। तो सॉल्यूशन कैसा होगा कंडक्टिंग। क्यों होगा उसका रीजन दिया है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। देखो ना यार, ये अमोनिएटेड कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसमें अमोनिया हो, क्या बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ऐसा कैटायन जिसमें अमोनिया हो, क्या बोलते हैं अमोनिएटेड कैटायन। एक प्लस है और एक माइनस, तो अपोजिट चार्ज है तो 100% कंडक्टिंग तो होगा। क्वेश्चन क्या पूछता है ये सुनना, when liquid ammonia react with the sodium then why does solution will be conducting due to the presence of the positive and negative charge, due to the presence of the ammoniated cation and ammoniated electron। तो आंसर क्या होगा, due to the presence of ammoniated cation और ammoniated electron। most important है, ध्यान रखना कि
ध्यान देना, इसका सोल्यूशन का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर। और नेचर कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। इसका कंसंट्रेशन इसी सोल्यूशन को क्या करने पर? कंसंट्रेट करने पर। इसी सोल्यूशन को डाइल्यूट से कंसंट्रेट करने पर, मतलब और भयंकर प्योर करने पर क्या हो जाएगा? ब्लू कलर बदल जाएगा किसमें? ब्रॉन्ज कलर में। और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में। भैया ध्यान देना जरा, क्या होगा? ब्लू कलर बदल जाएगा ब्रॉन्ज में, ब्लू कलर बदल जाएगा ब्रॉन्ज में। और जो करेक्टर पैरा था वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। जब हम इसको कर देंगे कंसंट्रेटेड, क्या कर देंगे? कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेट करने पे ब्लू कलर कन्वर्ट टू द ब्रॉन्ज कलर। और दूसरी बात, पैरामैग्नेटिक नेचर कन्वर्ट टू द डायमैग्नेटिक नेचर। चलो भैया अब जरा ध्यान देना, रिएक्शन में ड्राई अमोनिया, सोडियम की रिएक्शन कराई, अब की बार अमोनिया ड्राई है। अभी ड्राई है, कोई दिक्कत नहीं, एक एच हटेगा और इसकी जगह आवाज नहीं है। वाटर के कितने मॉलिक्यूल अपने साथ जोड़ता है, जहाँ से आवाज पूरी लोग को हम पक्के मारे, ध्यान रखना आवाज ना है। दो कितने वाटर? दो वाटर। मत भूलो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कितने वाटर जोड़ता है? दो वाटर। बताओ, ये बताओ कि फर्स्ट डे में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी एनर्जी हाँ किसकी? लिथियम। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम, सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम। सबसे कम किसकी होती है? लिथियम। तो बताओ, सब आप लोगों ने अमोनिया में मिलाया सोडियम, तो कलर कैसा? आवाज ना आए, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? कंडक्टिंग होने की वजह क्यों कंडक्टिंग होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड कैटायन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। LiCl.3H2 सही है या गलत है? LiCl.3H2 गलत है, तो सही बताओ क्या होगा? LiCl.2H2। ठीक है भैया, अंदर ध्यान दो। यहाँ पे अगला पेज था, इससे कराएंगे तो हाइड्रोजन बाहर और NH2 अंदर। तो भैया बना क्या? NaNH2। क्या बना? NaNH2 और हाइड्रोजन गैस बाहर। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लिक्विड अमोनिया वाली रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया अब जरा ध्यान देना, ये वाला पेज, इसके आगे वाला पेज कुछ खास इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है। तो ये दो पेज जरा ध्यान से रट्टा मारने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश नहीं करनी है, आंख बंद करके रट्टा मारने की कोशिश करनी है। ये ध्यान देना। वाला पेज याद होगा, ये भी लिखा है। सुनो बातें सुनना और यहाँ पे याद करने की कोशिश करना। क्या? रिएक्शन विद एयर किससे करा रहे? किसकी रिएक्शन करा रहे? फर्स्ट लेके किसी भी बंदे, कौन कौन? इनमें से कोई भी अगर एयर से रिएक्ट करेगा, एयर में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा परसेंटेज में। सबसे ज्यादा कौन होता है? नाइट्रोजन। भैया सुनना, एक्चुअल में नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट होता है, हाईली स्टेबल होता है। नाइट्रोजन से बहुत कम लोग रिएक्ट करते हैं। तो फर्स्ट में सोडियम नाइट्रोजन से नो रिएक्शन, मतलब एयर के अंदर नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करेगा। पोटेशियम एयर के अंदर नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करेगा। याद करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ लिथियम रिएक्ट करेगा और लिथियम नाइट्राइट बनाएगा। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ चुका है, डायरेक्ट पूछेगा
फर्स्ट एक ऐसा एलिमेंट बताओ जो एयर से रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाता हो। एयर से रिएक्ट करके कोई नाइट्राइट नहीं बनाता है सिवाय लिथियम के। सिर्फ लिथियम है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाने की औकात रखता है। और कोई भी फर्स्ट ईयर का बंदा नाइट्रोजन से आंसर देता है नो रिएक्शन। क्या बोलता है? नो रिएक्शन। भैया क्या बोलता है? नो रिएक्शन। सिर्फ लिथियम है जो रिएक्ट करता है नाइट्रोजन से एयर में और रिएक्ट करके क्या बनाता है? नाइट्राइट। सुनना, सबसे पहले कौन आया? लिथियम। उसके बाद तो सोडियम जो है, सॉरी लिथियम जो है सबसे पहले आया। ये नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल। इसके बाद आया सोडियम, ये है पर। क्या है? पर। अब नीचे वाले तीनों है सुपर। क्या है? सुपर। सबसे पहला वाला क्या था? एल नॉर्मल। सबसे पहला वाला नॉर्मल। फिर आया दूसरा कौन? सोडियम। सोडियम क्या है? पर। और नीचे वाले तीनों सुपर। तो लिथियम बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? नॉर्मल ऑक्साइड। एयर से रिएक्ट करके, एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लिथियम बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम बनाएगा पर ऑक्साइड और बाकी तीनों बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। तीनों कौन? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम क्या बनाएंगे? सुपर ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? सुपर ऑक्साइड। कौन कौन बनाएगा? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सुपर ऑक्साइड कौन नहीं बनाता? लिथियम और सोडियम। पर ऑक्साइड कौन नहीं बनाता? लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सिर्फ सोडियम बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाता है। नॉर्मल ऑक्साइड कौन बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड कौन बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला N2O। क्या होता है? N2O। सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला N2, पर ऑक्साइड का फॉर्मूला M2O2। क्या? M2O2। M2O2। सुपर ऑक्साइड भैया उसका नाम ही है सुपर। तो सुपर क्या होगा? पहले वो एक आता है स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज। कपड़ों का साइज बता रहे हैं। फिर एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सेल। फिर उसके ऊपर आता है सुपर। क्या आता है? सुपर। एक साइज होता है इसको अपन सुपर बोलते हैं। सुपर उसके एप्लीकेबल होता है जो खाली वाली टाइप की वस्तु होती है। रात में जो का साइज अलग ही होता है, उसको बोलते हैं सुपर। तो सुपर क्या होता है? मोटू। क्या होता है? मोटू। MO2। सुपर क्या होगा? मोटू। अबे यार समझ नहीं पा रहे हो? ये देखो सुपर होगा, सुपर होगा ऐसा। कैसा होगा? मोटू। MO क्या हुआ? और ये क्या हुआ? टू। तो सुपर ऑक्साइड कैसा होता है? मोटू टाइप। MO2 कैसा होता है? MO2 कैसा होता है? MO2। बस के लिए सबसे सॉफ्ट कौन होता है? यार कौन होता है? डंडा हाथ से उठा रहा है, उसको गलत बताने देते कुछ फायदा होगा डंडे का। हाँ भैया ध्यान देना जरा। हाँ तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बोला अभी थोड़ी देर पहले, फटाफट सारी बातें ये बताएगा मेरा भाई। कौन बनाता है नॉर्मल, कौन बनाता है सुपर, कौन बनाता है पर? हर ऑक्साइड का फॉर्मूला। लिथियम बनाएगा नॉर्मल, सही है। सोडियम बनाएगा पर ऑक्साइड, सही है। बाकी तीनों बनाएंगे सुपर ऑक्साइड, सही है। अभी बताओ कि नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? N2O। बोले तो Li2O। पर ऑक्साइड का फॉर्मूला N2O2। बोले तो Na2O2। सुपर ऑक्साइड याद ही नहीं करना है। सुपर ऑक्साइड याद ही नहीं करना है। सुपर ऑक्साइड मोटू MO2। सुपर ऑक्साइड में O की स्टेट माइनस ऑफ, पर ऑक्साइड में -1। नॉर्मल ऑक्साइड में -हाफ। भैया ये पॉइंट याद रखना। एक पॉइंट और, कौन है जो एयर से रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाता है? लिथियम। कौन बनाता है? लिथियम। आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन में बात है, इसके पहले वाला देखो अब दोनों
बताया एक बार, यहाँ पे टिक्का मार लेते हैं। तो अभी हम लोग ने यूज करी थी ईयर मेमोरी, आप यूज करते हैं आई मेमोरी। एक बार कानों से याद किया, अब एक बार आंखों से याद करते हैं, ठीक है। चलो, लिथियम एयर से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड भी बनाएगा, नाइट्राइट भी बनाएगा। खास बात क्या है, नाइट्राइट क्या बनाना, ऑक्साइड तो सभी बनाते हैं। अब ये ध्यान देना, रिएक्शन भी दिया, एयर में मेनली नाइट्रोजन होती है, ठीक है। फर्स्ट ए का सिर्फ और सिर्फ लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइट बनाता है। ध्यान क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ लिथियम, ये ध्यान रखना है। तो Li3n नाइट्राइट बनाएगा, बाकी फर्स्ट ए का कोई भी मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एयर में ऑक्सीजन भी होगी, लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाएगा, पेरोक्साइड। बाकी तीनों क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा, मोटोटाइप। कैसा होगा, मोटोटाइप। भैया जरा ध्यान देना, सबसे अनस्टेबल वो होगा जो मोटो होगा, मोटो होगा। एक धक्का मारो, बात समझो, गिर जाएगा। पतला वाला आदमी का इधर से मार के उधर पहुंचा, उधर से मार के उधर पहुंचाता। भाई जो पतला आदमी होता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मेरी बात समझना, यहाँ तो लेने का नहीं सकती। तुम्हें स्टेबिलिटी वाला याद रखना है यार। कैसे याद रखोगे, सबसे स्टेबल कौन हुआ, नॉर्मल ऑक्साइड। उसके बाद देखो सुपर ऑक्साइड भी याद नहीं करना है, वो सबसे अनस्टेबल है। सुपर ऑक्साइड भी याद नहीं करना है, वो सबसे अनस्टेबल है। सबसे स्टेबल कौन है, नॉर्मल। तो बीच में कौन है, पेरोक्साइड। तो याद ही नहीं करना, ऑर्डर से याद है। सबसे पहले क्या है, सबसे आगे में सुपर, बीच में इनॉल कंटेंट का कल एक ऑर्डर याद करवाया था, बोल दो। वेरी गुड। वेरी गुड। अब क्या हटा के क्या लगा दें यार, तुमने बताया। चौथा क्या हो जाएगा, वेरी गुड। CS3 हटा के क्या लगाया, C6H5। पांचवा मतलब पहला बताओ, हाँ सही बता रहा हूँ। वेरी गुड। CS2 CH2 CHO CHO, आगे बताओ छठा। वेरी गुड। CS3 CO CH2 CHO, आगे बताओ। हाँ याद है, CS3 CO CH2 CO CH3, आगे वाला एक CS3 हटा के एक C6H5 और आगे वाला दोनों CS3 हटा के C6H5। तो लगा भूल गए होंगे, लेकिन याद है, चलो अच्छी बात है। हाँ ठीक है। तो सबसे बताओ सबसे स्टेबल कौन है, नॉर्मल के बाद पेरोक्साइड के बाद सबसे स्टेबल कौन, नॉर्मल के बाद उसके बाद सबसे अनस्टेबल सुपर, सबसे स्टेबल नॉर्मल, सबसे अनस्टेबल सुपर, सबसे स्टेबल नॉर्मल। बेकार। बीच में कौन आएगा, पेरोक्साइड। बीच में कौन आएगा, पेरोक्साइड। भैया जो ये बोले कि हम सुपर है, समझ लेना वो लाइफ में सबसे अनस्टेबल है। जो अपने मुंह से ये बोल दे कि हमसे बढ़ के कोई नहीं, हम नंबर 1, जो अपने मुंह से बोल दे वो नंबर 1 कभी नहीं, वो महान होगा, वो महान अनस्टेबल होगा। तो महान अनस्टेबल कौन होगा, सुपर ऑक्साइड। और नॉर्मल होगा सबसे स्टेबल, बीच में क्या आएगा, पेरोक्साइड। क्या भैया आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे, पेज नंबर 7 पीछे के 6 पेज भूलना मत, अभी पूछेंगे, ध्यान रखना। भैया डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर लगातार बढ़ेगा, क्योंकि OH आसानी से रिलीज करेगा। सबसे हपक के बेसिक कौन होगा, सबसे कम बेसिक कौन होगा, नीचे जाने पे हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर लगातार बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ए डाउन द ग्रुप रेगुलरली
increases so that सबसे ज्यादा soluble CSO सबसे कम soluble LiOH। चलो नीचे जाने पे solubility बढ़ेगी, सबसे ज्यादा soluble CSOH, सबसे कम soluble LiOH, सबसे ज्यादा soluble CSOH, सबसे कम soluble LiOH। नीचे जाने पे solubility लगातार बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा soluble होगा CSOH, सबसे कम soluble होगा LiOH। तो चाहे बेसिक कैरेक्टर हो, चाहे बेसिक कैरेक्टर हो, चाहे बेसिक कैरेक्टर हो, चाहे बेसिक कैरेक्टर हो, चाहे सॉल्युबिलिटी हो, दोनों की दोनों नीचे जाने पे लगातार बढ़ती है। हाइड्रोक्साइड की आगे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट की प्रॉपर्टी, रूल ये कहता है कि मेटल कार्बोनेट को अगर तोड़ोगे तो मेटल कार्बोनेट टूटेगा मेटल ऑक्साइड में और साथ में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मल रूल ये कहता है दुनिया का कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर तोड़ा जाएगा तो मेटल कार्बोनेट टूट के बनाएगा मेटल ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो सुनना जरा इंपॉर्टेंट बात, जो हेडिंग है एनसीईआरटी में एनालॉगस बिहेवियर ऑफ लिथियम, उसका थर्ड पॉइंट जब एनसीईआरटी में हेडिंग आती है कि एनालॉगस बिहेवियर ऑफ लिथियम, उसका एक तीसरा पॉइंट आता है। क्या आता है सुनना, लिथियम जो है फर्स्ट डे में नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है, याद करना। नॉर्मल ट्रेंड ये कहता है कि मेटल कार्बोनेट टूटेगा और मेटल ऑक्साइड बनाएगा, CO2 बनाएगा। एक्सेप्शन है फर्स्ट ए के सारे कार्बोनेट, क्योंकि ये थर्मली डिकम्पोज होते ही नहीं है। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हपक के होती है, कितना भी टेम्परेचर दो ये कार्बोनेट नहीं टूटते हैं। सिर्फ एक मेटल का कार्बोनेट है जो टूटता है, जो नॉर्मल रूल फॉलो करता है, वो है लिथियम कार्बोनेट। तो लिथियम का बाकी लोगों से एनालॉगस बिहेवियर एक ये वाला था, एक नाइट्राइड बनाने वाला था, बाकी कोई नाइट्राइड नहीं बनाता था, लिथियम बनाता था। बाकी कोई नहीं टूटेगा, लिथियम का कार्बोनेट टूटेगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होगा, पोटेशियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होगा, रुबिडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होगा और सीजियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कौन डिकम्पोज होगा, लिथियम कार्बोनेट। नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होके लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, CO2 बनाएगा, मतलब Li2O बनाएगा और साथ में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। Li2O के साथ क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। Li2O के साथ क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। Li2O के साथ क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सुनना, कार्बोनेट की, सल्फेट की, बाइकार्बोनेट की, बाइसल्फेट, सभी की थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में नीचे जाने पर, ग्रुप में थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर लगातार बढ़ती है। 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 तो आपसे पूछा गया लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, सबसे स्टेबल कौन, सबसे अनस्टेबल लिथियम। सबसे अनस्टेबल लिथियम था, तभी तो टूट जा रहा था और कोई नहीं टूट रहा था, क्योंकि नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट डे के कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब जो बोला वो देखते क्या लिखा है। नॉर्मल रूल ये कहता है मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जो अभी हमने आपसे बोला, कोई भी मेटल कार्बोनेट टूटेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, CO2 बनाएगा। लिथियम कार्बोनेट टूटा, क्या बनाया, लिथियम ऑक्साइड, CO2। कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2। एक्सेप्शन क्या है वो सुनना, पढ़ना भी
हाँ ध्यान देना, बोला है फर्स्ट डे में लिथियम को छोड़कर बाकी सारे मेटल कार्बोनेट थर्मली डिकम्पोज होते ही नहीं है, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट की ग्रुप में नीचे जाने पर लगातार बढ़ती है। जो अभी अभी बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बोनेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे लगातार बढ़ेगी। भाई मेरे बताओ, LiOH, NaOH, RbOH, CSOH किसकी सॉल्वेंटी सबसे ज्यादा? बोलो CSOH हाइड्रोक्साइड की सॉल्वेंटी नीचे जाने पे बढ़ेगी। सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका? CSOH। बताओ, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड स्टेबिलिटी का बढ़ता घटता हुआ ग्राफ सबसे स्टेबल कौन? नॉर्मल के बाद पेरोक्साइड के बाद हाईली अनस्टेबल सुपर ऑक्साइड, हाईली स्टेबल नॉर्मल ऑक्साइड के बाद पेरोक्साइड के बाद सुपर ऑक्साइड। आ जाओ वापस। हाँ भैया, फर्स्ट है क्या? वही बात, आगे कहानी पेज नंबर 8। देखो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है क्वेश्चन टाइप की चीज है, ध्यान देना भैया। हाँ, which of the following decompose at low temperature? सुनना, मतलब सबसे आसानी से कौन डिकम्पोज हो जाएगा? अगर ये पूछता which of the following decompose at high temperature, मतलब सबसे दिक्कत से कौन? भाई हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रहा है, मतलब हपक के टेम्परेचर देना पड़ रहा है, डिकम्पोज नहीं हो रहा होगा तभी तो हपक के टेम्परेचर देना। तो कभी ऐसा पूछे कि कौन हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होगा, तो ये पूछ रहा है कि सबसे स्टेबल कौन है। कभी ये पूछे कि कौन सबसे लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रहा है, मतलब वो ये पूछ रहा है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो भैया बोल रहा है लो टेम्परेचर पे नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, सबसे ऊपर होता है लिथियम, सबसे आसानी से टूटेगा लिथियम। आंसर हुआ लिथियम कार्बोनेट। हाँ भैया, अब आया नाइट्रेट ऑफ फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खतरनाक इंपॉर्टेंट, सुनना जरा ध्यान से, इस पॉइंट से क्वेश्चन स्थान मिल सकता है। भैया ध्यान देना, मेटल नाइट्रेट नॉर्मल ट्रेंड कार्बोनेट का क्या था? नॉर्मल ट्रेंड कार्बोनेट का क्या था कि कार्बोनेट अगर टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड CO2, यही तो नॉर्मल ट्रेंड था। नॉर्मल ट्रेंड क्या था, क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब सुनना, नाइट्रेट का कॉमन ट्रेंड क्या कहता है, याद करने की कोशिश करना। कोई भी मेटल नाइट्रेट होगा, कोई भी मेटल नाइट्रेट अगर होगा तो मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज होके बनाएगा मेटल ऑक्साइड, साथ में बनाएगा NO2, साथ में बनाएगा ऑक्सीजन। नॉर्मल ट्रेंड ये कहता है दुनिया का कोई भी मेटल नाइट्रेट, दिमाग में लिखना, बोर्ड पे मत देखना, सुकून से एकदम शांति से याद करने की कोशिश करना। क्या कि कोई भी मेटल नाइट्रेट अगर टूटेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा, NO2 बनाएगा, O2 बनाएगा। तो एग्जांपल लिया कॉपर नाइट्रेट, क्या एग्जांपल लिया? कॉपर नाइट्रेट टूटा, क्या बनाया? कॉपर का ऑक्साइड बनाया, NO2 बनाया, O2 बनाया। लेड नाइट्रेट टूटा, क्या बनाया? TbO बनाया, NO2 बनाया, O2 बनाया। अच्छा, जिंक नाइट्रेट टूटा, क्या बनाया? ZnO बनाया, NO2 बनाया, O2 बनाया। तो नॉर्मल ट्रेंड क्या कह रहा है? कोई भी मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज होके क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड, NO2, O2, ये नॉर्मल ट्रेंड है। अब हम एक रिएक्शन बता रहे हैं, LiNO3 टूटा, किसने बनाया? Ni2O, NO2 और O2। अब बताओ क्या ये नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहा है? नॉर्मल ट्रेंड ये कहता है नशेबाजों, गंजेड़ियों, गांजा फूंक के आए हो। नॉर्मल ट्रेंड ये कहता है, थोड़ा हमें भी चेक कराओ, नॉर्मल ट्रेंड ये कहता है कि मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा, NO2 बनाएगा, O2 बनाएगा।
नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहा है? हाँ। अब अगली बात सुनो, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट जब टूटा तो किसने बनाया? NaNO2। क्या बनाया? NaNO2। क्या बनाया? NaNO2। क्या बनाया? NaNO2। और साथ में ऑक्सीजन। नॉर्मल ट्रेंड है क्या? नहीं है। नॉर्मल ट्रेंड नहीं है। लेकिन नॉर्मल ट्रेंड तो कब होता? जब मिडल ऑक्साइड बनता, साथ में NO2 बनता और साथ में क्या बनता? O2। जबकि NaNO3 टूटा और NaNO3 ने टूट के क्या बनाया? NaNO2 नाइट्रेट से बनाया नाइट्राइट, साथ में बनाया ऑक्सीजन। नॉर्मल ट्रेंड में ऑक्साइड बनता, NO2 बनता, O2 बनता। यहाँ पे क्या बना? नाइट्रेट से नाइट्राइट। क्या बन गया? नाइट्रेट से नाइट्राइट। एक्सेप्शन है। कौन कौन एक्सेप्शन होते हैं? फर्स्ट के सारे मेटल एक्सेप्शन होते हैं, नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। लिथियम को छोड़ के खाली लिथियम नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है। लिथियम को छोड़कर कोई भी नॉर्मल ट्रेंड फॉलो नहीं करता है। लिथियम टूटेगा तो नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग टूटेगा, मतलब LiNO3 टूटेगा तो क्या बनाएगा? Li2O NO2O2। जबकि NaNO3 टूटेगा तो क्या बनाएगा? NaNO2 प्लस O2। ये NO3 टूटेगा, ये NO2 प्लस O2। RbNO3 टूटेगा, RbNO2 प्लस O2। CsNO3 टूटेगा, CsNO2 प्लस O2। ये सारे एक्सेप्शन है। नॉर्मल ट्रेंड एक फॉलो करता है, वो कौन है? लिथियम। अब याद कर लेना क्या कि लिथियम डिकम्पोज, लिथियम का नाइट्रेट डिकम्पोज होके क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2। और बाकी सभी के नाइट्रेट डिकम्पोज होके नाइट्राइट और ऑक्सीजन। क्या बनाएंगे? नाइट्राइट और ऑक्सीजन। अब पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। कॉमन ट्रेंड ये कहता है कि MnO3 डिकम्पोज होकर मिडल ऑक्साइड बनाएगा, NO2 बनाएगा, O2 बनाएगा। एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट टूटा, क्या बनाया? लेड ऑक्साइड NO2 O2। लिथियम नाइट्रेट टूटा, क्या बनाया? लिथियम ऑक्साइड NO2 O2। अब एक्सेप्शन, जहां एक्सेप्शन वहाँ क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन। तो एक्सेप्शन ध्यान रखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घंटा थ्योरी कम है, एक्सेप्शन ज्यादा। तो एक्सेप्शन दिमाग में रखना है। फर्स्ट डे में लिथियम का नाइट्रेट के अलावा बाकी सारे नाइट्रेट डिकम्पोज होकर नाइट्राइट और ऑक्सीजन, यही तो अभी याद कराया था। लिथियम को छोड़ के बाकी सारे नाइट्रेट क्या बनाते हैं? नाइट्राइट और ऑक्सीजन, लिथियम को छोड़ के। तो भैया मतलब ये सभी कॉमन ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिकम्पोज नहीं होते हैं। आगे देख लो भैया इसी के ऊपर देखो भैया, MnO3, M की जगह क्या क्या हो सकता है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। टूटेगा तो क्या बनाएगा? MnO3 क्या बनाएगा? MnO2। साथ में क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। तो भैया NaNO3 डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा? NaNO2 और ऑक्सीजन। अब आ गई सल्फेट की बारी। जैसे थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट की नीचे जाने पर बढ़ती है, वैसे ही सल्फेट की भी नीचे जाने पर बढ़ती है। तो जरा देखो पेज नंबर 9 क्या बोल रहा है? सल्फेट की थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पे लगातार बढ़ेगी। हाँ भैया ध्यान दें। अब यहाँ पे सबसे ये लिथियम का सल्फेट एलम का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, जबकि बाकी फर्स्ट डे के सारे सल्फेट लिथियम एलम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लिथियम को ये बाकियों से अलग करता है। कैसे अलग करता है? बाकी सारे मेटल के सल्फेट एलम का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन लिथियम का सल्फेट एलम का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। अब एलम का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? M2SO4 का होल प्राइस .24 मोल ऑफ H2। अब
भैया यहाँ पे M क्या होगा, पहला वाला कोई भी मोनोवैलेंट आए, ये क्या होगा, ट्राइवैलेंट आए। यहाँ पे मोनोवैलेंट कौन नहीं हो सकता है, लिथियम नहीं हो सकता है, क्योंकि लिथियम का सल्फेट एटम का फॉर्मेशन नहीं करेगा, याद रखना है। प्रिपरेशन ऑफ NaOH, अब स्टार्ट हुआ प्रिपरेशन। तो भैया हर पेज पे पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई आवाज ना आए, एक पेज 10 सेकेंड रोकेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। और तुम्हें बस एक बार जो बताया है उसको यहीं बैठे बैठे रिवाइज करना है। 10 सेकेंड रोकेंगे एक पेज, उसके बाद आपसे सुनेंगे और तोड़ेंगे। आवाज नहीं मतलब नहीं, कोई भी बता देंगे, ध्यान रखना। पिन ड्रॉप साइलेंट का मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, ध्यान रखना। इतना छुट्टी मार के बनाएंगे कम से कम, आवाज नहीं मतलब नहीं। चलो आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ NaOH। उम्मीद करते हैं पीछे तक की बातें आपको याद। अब इसके आगे ये पेज अभी खत्म करके उसके बाद आपसे पूछेंगे सारे की सारी कहानी। हाँ ये ध्यान देना, प्रिपरेशन ऑफ NaOH हम लोगों ने
कुछ 9 मेटल याद किए थे। हाइड्रोजन एन इस कंपाउंड में जो 9 मेटल वो जो कैथोड पे नहीं जाते थे, उनकी जगह हाइड्रोजन गैस कैथोड पे जाती थी। जिसमें से 6 नहीं याद करने थे, 3 याद करने थे, क्योंकि 6 अपने आप याद थे। कौन से? अच्छा कौन था? अगर ये है तो कैथोड पे ये नहीं जाएंगे, इनकी जगह हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगी। तो भैया अब जरा ध्यान देना, इधर प्रिपरेशन ऑफ NaOH, हम लोग NaOH बना रहे हैं बाय द कास्टर कैनाल सेल प्रोसेस। पहला प्रोसेस है बाय द कास्टर कैनाल सेल प्रोसेस। पहला मेथड क्या है? बाय द कास्टर कैनाल सेल प्रोसेस। क्या बोलता है? कास्टर कैनाल सेल प्रोसेस में, कास्टर कैनाल सेल प्रोसेस में भैया ध्यान देना, क्या एनोड कार्बन, कैथोड मरकरी। बस क्वेश्चन क्या बनेगा ये पकड़ना। कास्टर कैनाल प्रोसेस पढ़ोगे तो एक बनने की कहानी थी। मेन बात क्या, क्वेश्चन कहां से बनेगा। डायग्राम नहीं पूछा जाएगा बेटा। डायग्राम किस लिए बना है? क्लास 12 वाले बच्चे जो कास्टर कैनाल प्रोसेस 3 नंबर में आएगा, सचित्र वर्णन कीजिए विद फिगर। उस फिगर बना के आना होता है कक्षा 12 में, एनसीईआरटी कक्षा 12 में भी चलती है। मेन बात ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी में से क्या लेना है। हर चीज नहीं कि फिगर भी रट्टा मार दिया केमिस्ट्री में, ये बायो में आता होगा, यहाँ कुछ फिगर नहीं आना तुम्हारे। यहाँ पे कास्टर कैनाल अगर आया है तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन चुका है और बन सकता है, क्या याद रखना है? सीए। सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, सी का मतलब कार्बन, ए का मतलब एनोड। सी का मतलब कार्बन, ए का मतलब एनोड। अभी किसी डीएम के सीए क्या छापा पड़ा था? 3 दिन पैसे की गिनाई भी अभी तक पैसा कंप्लीट नहीं हुआ और गिनाई में लगभग 56 करोड़ रुपए निकल चुका। मतलब वो सीए साहब के घर में रखा था और सीए साहब किसके थे? डीएम साहब के सीए साहब थे। सैलरी डीएम साहब की 1,90,000 और डीएम साहब का पैसा, अरे मेरे भाई एक बार कुर्सी पे बैठ तो जाओ, पैसा रहे बरसता है। सैलरी तो कुछ होती नहीं है, सैलरी कहाँ आ रही कहाँ जा रही कोई मतलब नहीं होता है यार। मतलब तुम सोच नहीं सकते हो इतना खतरनाक करप्शन चल रहा है। तुम सोच ही नहीं सकते हो कि ये डीएम साहब जो है ये 200 करोड़ के मालिक हैं या 300 करोड़ के मालिक हैं या 400 करोड़ के मालिक हैं। हर एक शहर में इनका एक बंगला है। आदमी जो जितना अपने आप को प्योर दिखाए, जितना साफ दिखाए, वो उतना ही खतरनाक है। मेरी बात समझना। जो ये बोले नहीं भैया हम तो बहुत साफ हैं, हमसे प्योर दुनिया में कोई नहीं, वो समझना सबसे खतरनाक। अभी 2 साल पहले 3 साल पहले एक डीएम साहब उस पे चलते थे, ट्रेन के बहुत चलते थे, छापा पड़ा उनके यहाँ तो घर पे निकला 80 से 90 करोड़ के बीच में। तो भैया कुर्सी पे बैठ जाओ एक बार। अरे ऐसा बताओ यार, डॉक्टर MBBS करने के बाद सीएमओ और सीएमओ के घर पे जाने कितने सीएमओ, इतने सीएमओ को हल्के लेते हो क्या? अबे सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर वो क्या बताने करता है? जो गरीबों के लिए दवाई आती है वो दवाई भेज देता है। बात समझो, गरीबों के लिए फ्री में दवाई आती है, सरकारी दवाई भेज देता है। भाई बहुत कुछ है गवर्नमेंट से, जो हर गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं इस गवर्नमेंट में, जब से अपना देश आजाद हुआ हर गवर्नमेंट में ये सुविधा है। हर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम ये करते हैं। मेरे भाई हर गवर्नमेंट में ये सुविधा चल रही। हरामखोरी ये पढ़े लिखे लोग करते हैं, जो डीएम SP SSP, अगर ये सुधर जाए ना तो भाई जी इतना सुधार हो जाए। अगर तुम सुधर जाओ तो दुनिया सुधर जाए, क्योंकि तुम में से ही आगे जाएंगे और SP बनेंगे, डीएम बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा। तो करेक्शन भाई मेरे देखो वो काम मत करना। हमने बार-बार बोलते अमीरों को परेशान करो, लेकिन अगर नीचे वालों को तुमने डिस्टर्ब किया तो तुम्हें भोगना पड़ेगा और खतरनाक भोगना पड़ेगा। तो पैसा कमाना हपक के, भयंकर पैसा कमाना, अरबपति बनना, लेकिन बहुत नीचे वाले जो है ना उनको परेशान करके मत कमाना। हाँ भैया ध्यान देना। तो
आ गया तो वो याद आ गया। हाँ भैया, सीए साहब क्या छापा पड़ा। तो सी का मतलब कार्बन, ए का मतलब एनोड। जैसे आएगा कास्टर केनाल वैसे ध्यान रखना सीए एग्जाम में पूछा जाएगा। कास्टर केनाल सेल में एनोड किसका बना होता है, तो बोलोगे कार्बन का। अच्छा आगे बोलेगा तो याद रखना चीफ भैया, क्या चीफ मिनिस्टर बोले तो सीएम, मतलब ध्यान रखना। तो सीएम का मतलब क्या, सी का मतलब हो गया कैथोड और एम का मतलब हो गया मरकरी। क्या हो गया, मरकरी। एम का मतलब क्या हो गया, मरकरी। कैथोड बना होगा मरकरी का। कैथोड किसका बना होगा, मरकरी का। कैथोड किसका बना होगा, मरकरी का। कैथोड किसका बना होगा, मरकरी का। फिर से एक बार भैया, अब दोनों बातें हटा लो, अब डायरेक्ट उधर मत देखना। आपसे पूछा कास्टर केनाल सेल में एनोड किसका, तो सीए सीएम। क्या सीए सीएम। तो भैया सीए का मतलब, ए का मतलब एनोड, सी का मतलब कार्बन। तो एनोड बना होता है कार्बन का। सीएम का मतलब, सी का मतलब कैथोड, एन का मतलब मरकरी, कैथोड बना होता है मरकरी का। ये बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब अगली बात क्या ध्यान रखनी वो भी देखते हैं। पहली ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर से ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है वो सुनना। इसमें लेते हैं NaCl, क्या लेते हैं NaCl। आयन बनाएगा तो क्या बनाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो Na प्लस प्लस Cl माइनस बनाया और Na ने मिला, सोडियम ने इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये पिक्चर लेना, ये एक इलेक्ट्रॉन Cl नहीं होगा। सोडियम के साथ क्या होगा, हम बता रहे हैं, सोडियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, वही ना। अगर वही लिखा है तो इलेक्ट्रॉन लिखा तो एल नहीं कटा हुआ, चलो वही इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा ठीक है। सोडियम के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये सोडियम बनाएगा जो कि मरकरी। मेरी बात समझना, हमें एक बात बताना, सिर्फ और सिर्फ एक बात बताना, सिर्फ एक बात। हमेशा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, जब तुम गोरखपुर से आए थे या कहीं से आए थे, फैजाबाद से आए थे, अम्बेडकर नगर से आए थे, कहीं से आए थे, तुम्हारा लहजा अच्छा था बोलने का, दोस्तों को बुलाते भाई जी आके, एक भाई प्यार मोहब्बत का। कानपुर में 5-7 महीने रह लिए तो कानपुर सबसे पहले आदमी की लैंग्वेज बदलता है। कानपुर में 7-8 महीने रह लिए आदमी, सबसे पहले उसकी बोली बदल जाएगी। 7-8 महीने में पहले दोस्त से बुलाता था भाई जी, एक मिनट में मोहब्बत से बुलाता था, अब बुलाएगा तो कानपुर में याद रखना है क्या, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड। ऑक्सीडेशन हमेशा होगा एनोड पे, रिडक्शन हमेशा होगा कैथोड पे। तो बातें ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन हमेशा होगा एनोड पे, रिडक्शन हमेशा होगा कैथोड पे। अब बताना Na+1 से इधर हटा यार, यहाँ देखो, Na+1 से Na0 पे गया, Na+1 से 0 क्या हुआ, रिडक्शन। कहाँ हुआ, कैथोड। अब बताओ कैथोड किसका बना था, मरकरी। कैथोड किसका बना था, मरकरी। तो मरकरी पे कौन गया, सोडियम, और मरकरी पे गया सोडियम तो बन गया सोडियम अमालगम। क्या बन गया, सोडियम अमालगम। क्या बन गया, सोडियम अमालगम। तो ये बोलेगा कि कैथोड पे क्या बन जाता है, तो ध्यान रखना है सोडियम अमालगम बन जाता है। अब इलेक्ट्रॉन एक इससे निकालेंगे, हाफ Cl2 एनोड पे चला जाएगा। ये जो सोडियम अमालगम कैथोड पे बना था, इस पे पानी की बरसात कर देंगे और पानी की बरसात करते ही Na पानी से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, NaOH। यही हमें बनाना था, प्रिपरेशन पढ़ रहे थे किसकी, NaOH की। हाइड्रोजन गैस बनेगी, साथ में क्या बन जाएगा, मरकरी। पूरी कहानी एक बार फिर से पेज हटा के, हाँ देखो याद करना। पहली बात, कास्टर केनाल सेल में 2 बातें, सीए सीएम, एनोड कार्बन का
और कैथोड मरकरी का। दूसरी बात, NaCl लेते हैं, आयनाइज कराएंगे, Na+ और Cl-। Na+ में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो Na बनेगा, +1 से 0 रिडक्शन होगा कैथोड पे, कैथोड बना था मरकरी का, सोडियम जाएगा मरकरी में, सोडियम बनाएगा सोडियम अमलगम को डालेंगे पानी में तो ये बनाएगा NaOH, मरकरी अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इतनी बातें ध्यान रखना, कास्टर के नाम में इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। पेज नंबर इसके बाद आगे आएगा, इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा बाय द सॉल्वेट प्रोसेस, खतरनाक इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है? सॉल्वेट प्रोसेस, क्या इंपॉर्टेंट है? पहली वाली रिएक्शन लिखो ना भैया, पहली वाली रिएक्शन लिखो, क्या लिखा हुआ है? सॉल्वेट प्रोसेस। पहली रिएक्शन देखो, सॉल्वेट प्रोसेस में क्या होता है? अमोनिया, क्या अमोनिया, मतलब सॉल्वेट प्रोसेस सिंपल सा होता है क्या कि अमोनिया खरीदनी पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में एटमॉस्फेयर में निकल रही है, बस उसको हमें किसी तरह से प्यूरिफाई करके CO2 निकाल लेंगे एटमॉस्फेयर से। CO2 में थोड़ा पानी डाल देंगे तो पानी डालते ही बन जाएगा अमोनियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? अमोनियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? पहले स्टेप में क्या किया? अमोनिया CO2 वाटर, अमोनिया CO2 वाटर रॉ मटेरियल। इस प्रोसेस से मतलब स्टार्टिंग के मटेरियल क्या क्या होते हैं? अमोनिया CO2 वाटर। स्टार्टिंग मटेरियल क्या क्या होते हैं? अमोनिया CO2 वाटर, 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 अमोनिया CO2 वाटर। क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट। जो अमोनियम कार्बोनेट बना इसको फिर से मिला दो CO2 और वाटर में, इसको फिर से मिला दो। देखो पेज नंबर 10 में यही आएगा। देखो आया फिर से भाई, जो अमोनियम कार्बोनेट बना है, जो अमोनियम कार्बोनेट बना है, इसको मत देखो अभी, यूज करो क्या? यूज करो ईयर में, उसके बाद यूज करेंगे आई में। हाँ भैया ध्यान देना। क्या पहले स्टेप में हम लोगों ने अमोनिया थोड़ा सा, CO2 थोड़ा सा, वाटर थोड़ा सा, क्या बन गया? अमोनियम कार्बोनेट। जो बना उसमें फिर थोड़ा सा CO2, फिर थोड़ा सा वाटर, क्या बना? अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया? अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब इसमें मिलाया थोड़ा सा नमक। क्या मिलाया? थोड़ा सा नमक। बोले तो NaCl। तो अब अमोनियम बाइकार्बोनेट बदल गया सोडियम बाइकार्बोनेट में। किसमें? सोडियम बाइकार्बोनेट में। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर दिया तो बन गया सोडियम कार्बोनेट, साथ में CO2 और साथ में वाटर। सोडियम कार्बोनेट ही तो चाहिए था, तो बन तो गया सोडियम कार्बोनेट। भैया स्टार्टिंग मटेरियल क्या था? NH3CO2H2O। आवाज नहीं है। NH3CO2H2O। के साथ CO2H2O के साथ H2O। अच्छा, आसानी से हमें कौन मिल जाएगा? वाटर। आसानी से कौन मिल जाएगा? वाटर। आसानी से कौन मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मार्केट से कौन? अमोनिया। अमोनिया। मार्केट से कौन खरीदना पड़ेगा? अमोनिया। अगर अमोनिया का कुछ ऐसा जुगाड़ बन जाए कि अमोनिया हमें मार्केट से बार बार ना खरीदना पड़े तो सस्ता मत्ता ये प्रोसेस हो जाएगा। हम अमोनिया कहीं यहीं से निकाल ले, कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि अमोनिया यहीं के किसी वेस्ट प्रोडक्ट से बन जाए। कुछ ऐसा करते हैं ना कि कोई प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस में हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि यहाँ से जो वेस्ट हो रहा है उस वेस्ट को हम यूज में ले आए। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो कूड़ा वेस्ट होता था, अब उससे क्या बना रहे हैं? बिजली बना रहे हैं। कूड़े से क्या बन रही है? बिजली बन रही ना, काम में आ रहा ना कूड़ा। तो यहाँ का कूड़ा किसी काम आ जाए। कौन सा कूड़ा? जो यहाँ कहीं बना है। कहाँ बना है? देखो एक स्टेप में बना होगा अमोनियम क्लोराइड। देखो कहीं बना होगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये भैया अमोनियम क्लोराइड ये बना। जब सोडियम बाइकार्बोनेट ने NaCl से रिएक्शन करी तो सोडियम बाइकार्बोनेट और साइड में क्या निकला? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। रूल सुनना, जो रूल तुम्हें
100 से 200 रिएक्शन एक साथ याद कराएगा। क्या रूल है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम हाइड्रोक्लोरेट, अमोनियम, अमोनियम का दुनिया का कोई भी सॉल्ट, रूल सुनना, रूल क्या है? अमोनियम का दुनिया का कोई भी सॉल्ट अगर रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस से तो हमेशा अमोनिया बनाएगा। भैया स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट और सेकंड जगह हाइड्रोक्साइड होते हैं। एनसीईआरटी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है तो हमने भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो। आप NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो, RbOH ले सकते हो, CSOH ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट और सेकंड का कोई भी हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हो। तो अमोनियम क्लोराइड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे काम की चीज बन जाएगी क्या? अमोनिया। और अब बनेगा बाई प्रोडक्ट क्या? CaCl2। 2010 या 11 या 12 का क्वेश्चन एग्जैक्ट ईयर याद नहीं था, याद नहीं है एग्जैक्ट ईयर। क्या क्वेश्चन पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वेंट प्रोसेस? तो सॉल्वेंट प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट माना जाता है CaCl2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन होता है? CaCl2। चारों स्टेप एक बार दोबारा याद करते हैं। स्टेप 1 CO2 वाटर अमोनिया, क्या बना? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट में फिर से CO2 और वाटर, क्या बना? अमोनियम बाइकार्बोनेट में थोड़ा सा नमक। तो नमक डालते ही अमोनियम बाइकार्बोनेट बना गया सोडियम बाइकार्बोनेट में, और साथ में बना अमोनियम क्लोराइड। क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो बन गया सोडियम कार्बोनेट, CO2 और वाटर। हमें यही बनाना था, सोडियम कार्बोनेट, जो कि बन गया। अब पूछता है कि यार ये बताओ अमोनिया को रिकवर कैसे करेंगे? तो अमोनिया को रिकवर करने का तरीका होता है क्या कि जो तीसरे स्टेप में अमोनियम क्लोराइड बना था उस अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करा दिया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनाएगा अमोनिया और साथ में बनाएगा CaCl2। तो CaCl2 सॉल्वेंट प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि इस मेथड से सोडियम कार्बोनेट बना है, तो बिल्कुल ऐसे ही पोटेशियम कार्बोनेट भी बन सकता है, नहीं बन सकता है, उसको डिसॉल्व हो जाता है, उसको आप बाहर नहीं निकाल पाते हो। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्या होना है? ये तो देख लिया, K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट, भैया सोडियम कार्बोनेट को बनाया किससे था? सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो पोटेशियम कार्बोनेट को बनाओगे किससे? पोटेशियम बाइकार्बोनेट से। और पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल हो जाएगा। भैया पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल। जब सॉल्युबल हो जाएगा तो डिकम्पोज कहां से कराओगे? तो भैया जब डिकम्पोज नहीं हो पाएगा तो बनाएगा नहीं, कैन नॉट बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन। जब सॉल्युबल हो गया तो हम सॉल्यूशन से उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन इस मेथड से नहीं होता है। अच्छा, अगली कहानी, प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट देखना भैया 375 पे हीट किया, पहले 9 मोल वाटर अलग होगा, 1 मोल वाटर रुक जाएगा, उसके बाद 1 मोल वाटर भी निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। अगली कहानी हमसे ज्यादा अच्छी तरह तुम्हें याद होगी, क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है सोडियम और पोटेशियम की। हम खाली पढ़ रहे हैं, समझाएंगे नहीं, हमसे ज्यादा अच्छी तरह तुम्हें समझ में आ जाएगा। सोडियम आयन फाउंड आउटसाइड द सेल इन द ब्लड प्लाज्मा अदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बट पोटेशियम आयन प्रेजेंट इनसाइड द सेल। पोटेशियम आयन क्या होता है? आगे, मोस्ट एबंडेंट आयन इनसाइड द सेल इज द पोटेशियम। भैया बायो में आपने पढ़ा होगा बहुत कायदे से। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11। और तुमको कह रहे थे इसके बाद 3 पेज हो गए, ये तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। हम फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं, तुम पूरे एस ब्लॉक की बात कर रहे हो, हम खाली फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं। हाँ भैया ध्यान देना जरा, बेहतर है क्योंकि खत्म हो गया, आराम से सुनने का टाइम मिल जाएगा।
तोड़ने का टाइम भी मिल जाएगा। ये अच्छा रिएक्शन में हाँ भैया, एल्बम से रिएक्शन याद नहीं करनी है, ये वाली रिएक्शन याद नहीं करनी है, ठीक है। अब 10-10 लोग आ जाएंगे, हम पेज यहाँ पे बोलेंगे, शुरू के 10 लोग आते हैं, 1 2 3 4 5 6 अलग करो, आगे में 6 7 8 9 10 तुम लोग वहीं पे खड़े हो जाओ। हाँ बच्चियाँ वहीं पे खड़े हो जाओ, बड़ा तुम लोग बाहर आ जाओ। इसके बाद इधर से 10 लोग जाएंगे, कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। हाँ आज वाले बताते इम्पोर्टेंट पॉइंट खाली पूछते चलेंगे एक बच्चे से। चलो हम पेज नंबर को लिखा है, पेज नंबर हम पूछेंगे तुमसे, पेज नंबर मतलब इतना बताओ और किसी की आवाज में बिल्कुल जिससे पूछेंगे आंसर खाली वही देगा। हम लोग ने पेज नंबर 1 पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बना था, कितना बता दो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट टाइम में किसका सबसे ज्यादा आवाज आए बिल्कुल, सबसे ज्यादा सीधे, सबसे कम फोटो में कौन यूज करते हैं सीधे। जब तुम बताओ, ये बताओ कि सेकेंड पेज में हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, तो मेल्टिंग पॉइंट LINAKRBCS में तुमने सही बोला, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हुआ मीडियम, सबसे कम हुआ सही बोला। अब मेरा आगे क्वेश्चन सुनो पहले। हाँ सबसे सॉफ्ट चीज है जब। हाँ भैया ये बताओ फर्स्ट डे के जितने भी बंदे हैं सभी का सेम कलर होंगे, मीडियम हो गया, न्यूट्रल है, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम आया, पोटेशियम का वायलेट, रेड वायलेट, आखिरी वाला CS। भाई मेरे बताओ, ये बताओ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को डिकम्पोज कराया, ठीक, सोडियम नाइट्रेट को डिकम्पोज कराया, क्या क्या बनेगा? हाँ सोडियम नाइट्रेट को तोड़ा हाई टेम्परेचर पे, क्या क्या बनेगा? नहीं सोडियम नाइट्रेट को तोड़ा डिकम्पोज किया, क्या क्या बनेगा? बताओ मेरा ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट नहीं तोड़े, मेटल नाइट्रेट तोड़े, मेटल नाइट्रेट मतलब सोडियम नाइट्रेट तोड़े, तो बताओ क्या क्या बनेगा? आजा आजा, हाँ सही बोले, फोटो आजा, हाँ बता, बताओ सोडियम नाइट्रेट को डिकम्पोज कराएंगे क्या क्या बनेगा? सुना ना, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 को तोड़ा हाई टेम्परेचर पर क्या क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड तब बनता जब नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, एक्सेप्शन होता है Li को छोड़कर सारे, और सारे के सारे नाइट्रेट से बनाते हैं, नाइट्राइट साथ में बनाते हैं ऑक्सीजन, और नॉर्मल ट्रेंड देता है LiNO3, और LiNO3 बनाता है Li2O, साथ में NO2 और साथ में बनाता है O2। एक बात ठीक है, ये बताओ सोडियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराया क्या बनेगा? हाँ सोडियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराएंगे तो क्या क्या बनेगा?
सोडियम ऑक्साइड और कुछ नहीं बनेगा CO2 और वाटर। सही बोला इसने? सही बोला बेटा, इन दोनों में सही बोला क्या? सही गलत बोला? सही आप बताओ। बनेगा नहीं क्वेश्चन दोबारा सुनो बेटा, मेरा क्वेश्चन दोबारा ध्यान से सुनो। हमने सोडियम नाइट्रेट में पूछा बेटा, सोडियम कार्बोनेट को हीट करने में गोला भर गया। अब सर और मैडम घंटा गोला भर गया, +1 +4 या -1 मिल गया, पता नहीं क्या मिला। मेरा ऑक्साइड CO2 और सही बोला। इन चारों ने क्या, इन चारों ने सेम बोला। आप बोलो। अब मेरी बात सुनो। फर्स्ट डे में सिर्फ और सिर्फ लिथियम का कार्बोनेट टूटता है, बाकी घंटा में कार्बोनेट नहीं टूटते हैं। सोडियम कार्बोनेट टूटेगा नहीं, पोटेशियम कार्बोनेट टूटेगा नहीं, वोनेडियम कार्बोनेट टूटेगा नहीं और सीजियम कार्बोनेट टूटेगा नहीं। सिर्फ ईथेन कार्बोनेट टूटता है और एलाइन वो बनाता है, CO2 बनाता है और साथ में बनाता है सॉरी क्या बनाता है कार्बोनेट, तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, साथ में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बनाता है वाटर। तो आप सबने सही बोला, लेकिन सही तब बोलते जब डिकम्पोज होता, डिकम्पोज ही नहीं होता है। फर्स्ट में अकेला कार्बोनेट है लिथियम का, जब डिकम्पोज होता है लिथियम के अलावा कोई भी कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, अगला रहेगा। अगला भाई बताओ जरा, ये बताओ कि बोला क्यों कैसा कहा है, हमें दोबारा चलने दे। भाई मेरे को बताओ कि जैसे हम लोग डिकम्पोज कराएंगे, डिकम्पोज कराएंगे लेड नाइट्रेट को क्या क्या बनेगा? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी पिला दीजिए। अरे किसी और को मत देना। हाँ भैया, क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? भैया यार रखो यार, अच्छा बताओ। किसी को पूछा, किसी का प्रश्न कोई जरूरत नहीं था तुम्हें? ये बता देना। एक्चुअली उसको मास्टर वाले नहीं छोड़ देते। तो हम लोगों ने शुरू के जो पॉइंट याद करे, आप एक पॉइंट फर्स्ट ए का तुम्हें विद्या कसम है, जब तक तुम्हें याद ना हो जाए एकदम भयंकर एक पॉइंट हमें कल सुनाओगे, एक पॉइंट याद करके आओगे। कल सेकेंड डे खत्म करेंगे और कल ही खत्म करेंगे बोरॉन फैमिली।